नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन की तैयारी करने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे मित्रों कि निरंतर अपने प्रयास में लगे रहना। जी हाँ, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास में लगा रहता है सफलता उसके कदमों में अपने आप झुक जाती है, क्योंकि निरंतर ही प्रयास ऐसी सफलता की वो सीढ़ी है जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल की ओर ले जाने का कार्य करती है। और दोस्तों, हम आज आपके लिए पॉलिटी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और वो आज का टॉपिक्स क्या है प्यारे मित्रों? आज का जो टॉपिक्स है आपातकालीन व्यवस्था। जी हाँ, भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था क्या है उसको एक पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे। आपातकालीन व्यवस्था, जी हाँ, आपातकालीन व्यवस्था क्या है? तो प्यारे मित्रों, आपातकालीन व्यवस्था की यदि बात करें तो भारतीय संविधान में आपातकालीन जो व्यवस्था है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, यह प्रश्न कई बार आया है। और मैंने इस आपातकालीन व्यवस्था से जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लाने का 100% प्रयास किया है कि यदि आपातकालीन व्यवस्था से प्रश्न आता है तो मेरे प्यारे मित्रों उसकी खोपड़िया में आग लगा दोगे। जी हाँ, उसकी खोपड़ी में आप क्या कर दोगे? छेद कर दोगे, आग लगा दोगे। और याद रखो कि यहां से प्रश्न बनेगा तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं मेरे प्यारे मित्रों, मैं YouTube पर नया हो सकता हूं, लेकिन याद रखना मेरा जो अनुभव है और आप लोगों के बीच में मैंने जो अपनी सेवा दिया है वह 10 वर्ष से एवं हो गया। कौशाम्बी के प्यारे मित्रों, कोई ऐसी संस्था नहीं जहां पर मैंने अपनी सेवा नहीं दिया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि YouTube पर मैं नया हूं, लेकिन मेरा अनुभव नया नहीं है। मैं वही हूं और आपको वही सारे प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, चलिए हम समय को ना गंवाते हुए फालतू बातों पर अपना समय नहीं गंवाएंगे और देखेंगे कि आपातकालीन व्यवस्था से कैसे कैसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों, जो आपातकालीन व्यवस्था है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसको जर्मनी, जी हाँ, जर्मनी देश के संविधान से आपातकालीन व्यवस्था को लिया गया है। जी हाँ, आपातकालीन कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, आपातकालीन जो व्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, कौन कौन सी वो व्यवस्था है? तो याद रखना, राष्ट्रीय आपात, जी हाँ, क्या है? राष्ट्रीय आपात व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था क्या है? राज्य आपात, जी हाँ, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने राष्ट्रीय आपात देखा और राज्य आपात देखा। अब तीसरा आपात वो कौन सा है? उसका नाम है वित्तीय आपात। जी हाँ, 3 तरह का आपातकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, राज्य आपात को ही राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कहा जाता है। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपात व्यवस्था। जी हाँ, वित्तीय आपात व्यवस्था। और यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि आपातकालीन जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में है? जैसा कि सबका अलग अलग संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है। जैसे राष्ट्रीय आपात की बात करें तो इसका जो अनुच्छेद में 352, जी हाँ, ये अनुच्छेद है। 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात व्यवस्था लागू होता है। और राज्य आपात की बात करें तो मेरे प्यारे मित्रों 356 का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम ये बोलते हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था।
और तीसरा क्या है, इसका जो अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद का नाम है 360 अनुच्छेद। 360 अनुच्छेद के तहत भारत के अंदर वित्तीय आपात व्यवस्था लागू होती है। और मेरे प्यारे मित्रों, अब इनको पॉइंट टू पॉइंट समझने का एक एक प्रयास कीजिएगा कि राष्ट्रीय आपात व्यवस्था है क्या। जी हां, राष्ट्रीय आपात व्यवस्था है क्या, एक पॉइंट में इसको समझेंगे, सेकंड पॉइंट में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्या है इसको समझेंगे, और थर्ड पॉइंट में क्या है, वित्तीय आपात व्यवस्था। तीनों को मेरे प्यारे मित्रों एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा कि यहां से जो प्रश्न बनेंगे आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाएंगे मित्रों। और देखते हैं, अब चलते हैं क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने का पूरा प्रयास करें, स्क्रीनशॉट ले इसको। और दोस्तों चलिए अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ संविधान के किस भाग में ये व्यवस्था का वर्णन है। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको बता देना चाहता हूं, संविधान के भाग, जी हां, भाग नंबर 18, जी हां, भाग संख्या 18 में, 18 भाग में क्या है तो याद रखना आपातकालीन व्यवस्था है। और आपातकालीन जो व्यवस्था का वर्णन है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, जी हां, 352 से लेकर अनुच्छेद, जी हां, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान करता है। और अगर भाग संख्या पूछेगा तो भाग नंबर 18 में आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों अब देखेंगे, एक एक पॉइंट पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात क्या है। क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आपात, जी हां, राष्ट्रीय आपात कब लागू होता है प्यारे मित्रों, तो याद रखना राष्ट्रीय आपात के लिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है 352 का प्रयोग, इस पॉइंट को भी आप देखिएगा तो प्यारे मित्रों इसका मतलब ही होता है युद्ध, जी हां, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, आक्रमण। और तीसरा पॉइंट क्या है, सशस्त्र विद्रोह, जी हां, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जाता है, आधार पर लागू होता है। क्या लागू होता है, याद रखना राष्ट्रीय आपात व्यवस्था कब लागू होता है प्यारे मित्रों, जैसे कोई हमारा पड़ोसी देश है और उससे हमारा युद्ध छिड़ गया है, तब हम क्या करेंगे प्यारे मित्रों, तो राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपात व्यवस्था लागू करेंगे। राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करेंगे, क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपात व्यवस्था को लागू करेंगे। और किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेंगे। युद्ध के समय होता है और बाह्य आक्रमण के समय, और यदि नहीं है तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों इसके बारे में और समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। क्या करेंगे कि आज तक भारत के अंदर कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। जी हां, आज तक भारत के अंदर कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए, 1000 के इसको बदल दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर को इसको डकाइए, ताकि हम आपके लिए 1 घंटे प्रतिदिन एकदम ऑनलाइन क्लास ले, जिससे आपका भी बेनिफिट काफी अच्छा हो और आप एग्जाम को जल्दी से क्रैक कर पाएं। तो दोस्तों चलेंगे देखेंगे कि भारत के अंदर कितने बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। तो आज तक 3 बार लागू हुआ है। जी हां, कब कब लागू हुआ है उस पॉइंट को समझिएगा। 26 अक्टूबर, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में, जी हां 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। और किस लिए लागू हुआ है, तो प्यारे मित्रों भारत प्लस चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपात व्यवस्था 1962 में लागू किया गया है पहली बार। और दूसरी बार कब लागू हुआ है प्यारे मित्रों, 3 दिसंबर, जी हां
3 दिसंबर 1971 ईस्वी में। और क्यों लागू हुआ है ये भी आपको बता देना चाहता हूं। तो याद रखना, भारत प्लस पाकिस्तान, जी हां, भारत प्लस पाकिस्तान के युद्ध जब हमारा हुआ था तब भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात व्यवस्था को लागू किया गया था। ये पहली बार है। और दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि तीसरी बार 25 जून, जी हां, 25 जून 1975 ईस्वी को, जी हां, 25 जून 1975 ईस्वी को तीसरी बार राष्ट्रीय आपात व्यवस्था तब लागू किया गया है प्यारे मित्रों, जब भारत के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की वजह से लगा दिया था। जी हां, तीसरी बार किस कारण से लगा था? आंतरिक अशांति के कारण लागू कर दिया गया था। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर सेशन पसंद आता है तो लोगों के बीच में शेयर करने से कोई गुरेज नहीं करिएगा, ठोक दीजिएगा। जी हाँ, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का पूरा प्रयास करें, और प्रयास ना करें शेयर करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसके आगे हम आपको ले चलने का पूरा प्रयास करें, ताकि यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब ये देखेंगे राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन। जी हाँ, एक एक प्रश्नों को चुन चुन के आपके सामने रखा जाएगा प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय आपात से उठने वाला प्रश्न को आप पूरी तरह कर पाएंगे। अब क्या देखेंगे? राष्ट्रीय आपात से ही संबंधित क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन कितने दिन में होना जरूरी है। जी हाँ, क्या देखेंगे? अनुमोदन। राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन का मतलब क्या होता है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन 1 माह में होना जरूरी है। जी हाँ, 1 माह में होना जरूरी है। और मेरे प्यारे मित्रों, कुछ बच्चे यहाँ ये नहीं समझ पा रहे होंगे अनुमोदन मीन्स क्या होता है। जी हाँ, अनुमोदन मीन्स क्या होता है। और मेरा ऑनलाइन क्लास लेने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसे आपको इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं तो आपको बता रहा हूं, और जब ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको जो ना समझ में आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, और मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं, ताकि जो भी आपके अंदर कंफ्यूजिंग हो उन कंफ्यूजिंग को दूर किया जा सके। तो दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूं, अनुमोदन मीन्स ये होता है कि संसद की आज्ञा, जी हां, संसद की आज्ञा को अनुमोदन कहते हैं। और कितने दिन में होना जरूरी है? 1 माह में। जी हां, जैसे बात करते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपात व्यवस्था को राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया कि राष्ट्रीय आपात, देश के अंदर ऐसी व्यवस्था आ गई है कि राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया है, तो इसका मतलब है ये है कि 1 माह के अंदर संसद की अनुमति मिलना आवश्यक है। अगर संसद की अनुमति 1 माह के अंदर नहीं होती है तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। जी हां, क्या कर दिया जाएगा? इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि अनुमति मिल गई है तो याद रखना ये कितने दिनों के लिए लागू हो जाएगा? 6 माह के लिए। जी हां, एक बार जब अनुमति मिलती है, अनुमोदन होता है, तो ये कितने दिन के लिए लागू हो जाता है? 6 माह के लिए लागू हो जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार 6 माह पर कर करके जो है इसकी कोई अनंत सीमा नहीं है। जब तक देश के अंदर राष्ट्रीय आपात व्यवस्था लागू होना चाहिए, अर्थात ऐसी स्थिति नहीं बनती है भारत के अंदर कि सामान्य स्थिति, तब तक इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप नोट में रखिएगा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक देश के अंदर सामान्य स्थिति नहीं आती, अर्थात युद्ध बंद नहीं हो जाता, या जो भी विद्रोह के आधार पर लगा है वह विद्रोह बंद नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय आपात व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन इसके साथ में इसको 6 माह पर अनुमोदन करना आवश्यक होता है। 6 माह पर कर करके अधिकतम इसको एकदम कोई अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। जब तक देश में हालात सामान्य नहीं हो जाता तब तक लागू किया जा सकता है। और दोस्तों इससे एक पॉइंट और देखेंगे, क्या देखेंगे? राष्ट्रीय आपात
के लिए मंत्रिमंडल की क्या लिखित सूचना मिलनी चाहिए? जी हाँ, क्या होता है? राष्ट्रीय आपात के लिए, जी हाँ, राष्ट्रीय आपात यदि लागू करना है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित सूचना। जी हां, लिखित सूचना के आधार पर लागू किया जाता है, ये नहीं कि अपने मन से लागू कर दिया। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जी हां, और राष्ट्रपति को यदि राष्ट्रीय आपात लागू करना है तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बाद। जी हां, यहां तक कि जब राष्ट्रपति बोलता भी है, भाषण भी उसको देना है, तो उसका भाषण कौन तैयार करता है? तो याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ही उसका भाषण भी तैयार करना है कि राष्ट्रपति को बोलना क्या है। राष्ट्रपति रिमोट की कठपुतली प्रकार करता है। जी हां, क्या करता है? रिमोट जिधर दबाएगा अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उधर नाचेगा। ये याद रखना, एक रिमोट प्रकार करता है। और दोस्तों, अब क्या देखेंगे, इसके आगे वाली जो उस पे देखेंगे कि इस पर, अच्छा, थोड़ा एक पॉइंट को और ध्यान में रखिएगा। पॉइंट क्या है? याद आ गया पॉइंट, इसलिए मैं समझता हूं कि कोई पॉइंट ना मिस हो। तो देखिएगा, आपातकाल के समय राज्य की जो शक्ति है वो केंद्र में निहित हो जाती है। क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है। जी हां, किसमें? केंद्र में निहित होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब कि अगर देश के अंदर राष्ट्रीय आपात व्यवस्था लागू हुई तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, जी हां, राज्य विधानसभा की जो कार्यपालिका शक्ति है, वो शक्ति किसमें निहित हो जाएगी? केंद्र के अधीन हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जब देश के अंदर ऐसी आपातकाल व्यवस्था आती है तो मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं रहता, वो सीधा किसके हाथ में चला जाता है? प्रधानमंत्री, अर्थात केंद्र के पास पूरी पावर चली जाती है। और मेरे प्यारे मित्रों, अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। इसका अगला पॉइंट मैंने क्या बताया था? राष्ट्रपति शासन। ये तो अभी राष्ट्रीय आपात व्यवस्था चल रही थी, अब क्या चलेगा? राष्ट्रपति शासन। जी हां, राष्ट्रपति शासन। ये अभी आप पढ़ रहे थे, मैंने 3 भाग में उसको डिवाइड किया था। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और तीसरे नंबर पे वित्तीय आपात व्यवस्था। तो अब क्या देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों? आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था मेरे प्यारे मित्रों 356। जी हां, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है? जी हां, यहां पर पॉइंट ये आता है कि आखिर राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट में आप समझिएगा। मैंने आज तक रिकॉर्ड है, कभी मैंने रामायण नहीं पढ़ाई, लेकिन प्यारे मित्रों, आपको जो पॉइंट बताऊंगा सेम टू सेम उससे एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं नहीं बोलता, मेरा ये 10 वर्षों का केवल विश्वास बोलता है कि जो भी आपको एग्जाम के लायक जो भी पॉइंट है, सेम टू सेम सारे पॉइंट को रखूंगा। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्यों लागू होता है, कब लागू होता है? तो कब का मतलब यह हुआ प्यारे मित्रों कि जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। क्या हो जाता है? राज्य का संवैधानिक तंत्र, राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है ये विफल हो जाता है। तब क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू के लिए संदेशा कौन भेजता है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो? तो याद रखना, आप जानते हैं कि केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल हर राज्यों में जो है कार्य करता है। ये वो किसका प्रतिनिधि है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, अर्थात वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। और वो राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे गए आदेश हैं, जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को मुख्यमंत्री को बताने का कार्य करता है, ताकि मुख्यमंत्री संविधान के अकॉर्डिंग चले। नहीं वो क्या करेगा? जो मर्जी आएगा सो खरीदेगा। तो याद रखना,
वो क्या करता है, जो केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार वो काम करने का कार्य करता है। जो भी राज्यपाल को सौंपे गया है कानून, जो भी सौंपा गया है, उस कानून के अनुसार मुख्यमंत्री को चलाने का कार्य करता है। और जब मुख्यमंत्री अपने मर्जी का करने लगता है, तब वही राज्यपाल इसकी सिफारिश किससे करता है, राष्ट्रपति से कर देता है। और उस राज्य में क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। और किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, एक पॉइंट को और ध्यान में रखिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो 356 का प्रयोग होता है। लेकिन इसी के साथ और देखिएगा, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, याद रखना 356 के अलावा भी एक अनुच्छेद और है, क्या है, 365 अनुच्छेद भी है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था इससे भी लागू होती है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप लोग इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आज आप लोगों को पूरा एक दूध का दूध, पानी का पानी एकदम क्लियर कर दूंगा, और यहां से प्रश्न बनेगा तो आप उसको पूरी तरह कर पाओगे। तो 365 का प्रयोग प्यारे मित्रों कब किया जाता है, तो याद रखना, जैसे केंद्र सरकार की आज्ञा की अवहेलना करने पर, इसका मतलब यह हुआ प्यारे मित्रों कि अगर केंद्र सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को देती है कि आप राज्य सरकार में इस व्यवस्था को लागू करें, अगर वह लागू नहीं करता है तो अनुच्छेद 365 का प्रयोग करके राष्ट्रपति वहां भी क्या कर देगा, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि 356 और 365 दोनों का संबंध किससे है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था से संबंधित है। और प्यारे मित्रों, सेशन पसंद आएगा तो इसको YouTube पर एक एक बच्चे के पास जाना चाहिए। भाई शेयर करिएगा प्यारे मित्रों, आप लोगों के सहयोग से ही मेरे अंदर हौसला पनपेगा। जी हाँ, आप लोग जितना मेरा सहयोग करोगे उतना ही आपको टॉप मोस्ट जितने भी प्रश्नों का संग्रह है, सारे प्रश्नों का संग्रह आप तक पूरा पहुंचा दूंगा। और प्यारे मित्रों, आप देखिएगा इससे क्या क्या प्रावधान होता है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि इसके कारण भी, राष्ट्रपति शासन के कारण भी राज्य की कार्यपालिका व्यवस्था को भी किसके अंडर में चला जाता है, केंद्र सरकार। जी हाँ, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू हो जाता है, उस राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में पहुंच जाती है, केंद्र सरकार। इसका मतलब है कि अब वहां पर केंद्र सरकार का शासन चलेगा। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है। अब अगले पॉइंट पर क्या चलेंगे दोस्तों, क्या बचा है, एक पॉइंट बचा है। पॉइंट क्या बचा है, वित्तीय आपात व्यवस्था। जैसा कि मैं आपको 3 प्रकार से बताया था कि आपातकालीन 3 प्रकार की व्यवस्था है, और तीनों प्रकार में आप 2 प्रकार देख चुके हैं, सिर्फ एक प्रकार बाकी है और उसको भी आप देखिएगा। क्या है, वित्तीय आपात। जी हाँ, वित्तीय आपात व्यवस्था। मेरे प्यारे मित्रों, वित्तीय आपात जो व्यवस्था है अनुच्छेद 360 में है। क्या है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात व्यवस्था है। और वित्तीय आपात व्यवस्था है क्या, जी हाँ, मैंने आप लोगों को तीनों को पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया हूं और बताया भी हूं। और दोस्तों, वित्तीय आपात व्यवस्था अनुच्छेद 360 में है, और आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय व्यवस्था लागू नहीं हुई। क्या हुआ, भारत में एक भी बार लागू नहीं हुई है। जी हाँ, क्या हुआ है, आज तक भारत के अंदर कोई ऐसा वित्तीय संकट नहीं आया जिससे कि भारत के अंदर जो है वित्तीय आपात को लागू किया जाए।
भारत के अंदर आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आई है, ना कभी आज तक भारत के ऊपर ऐसी स्थिति आई है जिससे कि हमको वित्तीय आपात व्यवस्था को लागू करना पड़े। जी हां, वित्तीय का मतलब क्या होता है? मुद्रा। वित्तीय आपात आज तक हमारे भारत के अंदर कहने का मतलब पैसे की कमी नहीं आई है, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है जिससे कि भारत का जो संवैधानिक तंत्र में विफलता आए और वित्तीय आपात को लागू किया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था आज तक भारत के अंदर ऐसी स्थिति कभी नहीं उत्पन्न हुई जिससे कि आज जो है भारत के अंदर वित्तीय आपात व्यवस्था लागू किया जाए। और प्यारे मित्रों, यदि सेशन आपको पसंद आया है तो लोगों के बीच में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन की बटन को दबाइएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।